बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम मैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं। अब हम मोशनल ईएमएफ को डिस्कस करेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है। तो मोशनल ईएमएफ में हम 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी फिग देखेंगे और फिर लास्ट पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स देखेंगे। तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या है। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन पे हम जाते हैं। मोशनल ईएमएफ के नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई भी जो कंडक्टर है वो मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या इसकी डेफिनेशन इसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस टाइम पे उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास फिग है, ठीक है। तो हम फिग को एक्सप्लेन करेंगे। फिग हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 2 हमारे पास कॉपर रेल्स हैं, इसके ऊपर एक रॉड है और इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास रॉड है, इसको कंडक्टर है सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली फोर्स देंगे, ठीक है। फोर्स देके इसको मूव करवाएंगे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये सारा सेटअप हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, यानी उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इनटू द पेज। और ये जो कंडक्टर है इसको हम विद वेलोसिटी v इस तरह से मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली फोर्स इस तरह से लग रही है, विद वेलोसिटी v ये इस साइड पे मूव कर रहा है। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो भी क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हमने अपनी यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज़ करना है मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अपनी फिंगर्स को अगर कर्ल करें, ठीक है, राइट हैंड रूल में फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे वी से बी डायरेक्शन में। तो वी से बी डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें तो ये हमारा जो थंब है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मौजूद, हम कन्वेंशनली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की ही बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि एफएम की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो चार्जेस हमारे अपवर्ड मूव करेंगे और एज अ रिज़ल्ट जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन होगी और इनके दरमियान में एक फील्ड आएगी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब होगा यूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी जब जब चार्जेस इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस अपर लेयर पे और लोअर लेयर पे नेगेटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि एक टाइम पर उसका मैग्नीट्यूड FM यानी मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा उस टाइम पे हमारे पास यहाँ से चार्जेस की माइग्रेशन स्टार्ट होगी, चार्जेस यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे और एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर क्या करेगा कि डिफ्लेक्शन शो करेगा जो ये बताएगा कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। ये हमने इसकी थ्योरेटिकली, ये जो हमारे पास जो भी फिग थी इसको थ्योरेटिकली हमने देखा है, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास QV क्रॉस B के इक्वल होता है। QVB साइन ऑफ थीटा आ गया। अब V और B यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एज अ रिजल्ट थीटा जो है हमारे पास वो 90 डिग्री होगा और F किसके इक्वल आ जाएगा, QVB के इक्वल आ जाएगा। ये कौन सी फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स थी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जब हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस फोर्स की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, उसके तहत हमारे पास ये फोर्स जो है F इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आती है, QE के इक्वल आती है। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास, हमने कहा था कि इक्वल होंगी तब करंट फ्लो करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस के इक्वल करने से यानी यहाँ पर हमारे पास QVB इज़ इक्वल टू QE आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये होगा तो हमारे पास जो है वो Q के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर FM FE के इक्वल है और उस टाइम पे हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो E किसके इक्वल आ जाएगा, VB के इक्वल आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमने जो देखना है, हमें पता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है किसके इक्वल, माइनस डेल वी बाई एल के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी E इज़ इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने वो इक्वेशन लिखी थी वी बी, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस डेल वी बाई एल इज़ इक्वल टू वी बी आ जाएगा। ये एल इधर डिवाइडर और साइड की जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला। अब ये जो एप्सिलॉन इज ये एल इधर डिवाइडर और साइड की जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला। अब ये जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल है, ठीक है, ये उस टाइम पे है जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, यानी वी और बी के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी के, तो उस टाइम पे इसके साथ एक और फैक्टर आएगा, दैट इज़ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो थीटा है वो हमारे पास वी और बी के दरमियान में कोई भी एंगल हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमने जो है 90 डिग्री का लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लोज़ होता है। इसको हमने फर्स्टली इसकी डेफिनेशन को हमने देखा है, ठीक है, फिर थ्योरेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी फिग की एक्सप्लेनेशन देखी है, फिर मैथमेटिकली हमने मैग्नेटिक फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के दरमियान में रिलेशन को देखा है। अच्छा, एट द एंड एक बात और है कि जब यहाँ पर हमारे पास ये चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं, तो जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो अपर साइड से मूव करते हैं, ठीक है, ये, और करंट की डायरेक्शन एज अ रिजल्ट कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से ये चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस तो कम होना शुरू हो जाते हैं, और जब पॉजिटिव चार्जेस कम होना शुरू होते हैं तो फिर अगेन इस कंडक्टर को मूव करवा के हम जो है वो चार्जेस को अकोमोडेट करवाते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की लेयर और नेगेटिव की लेयर बनती है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर बनती है, ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये जो कंडक्टर है ये बैटरी के तौर पे बिहेव करता है गैल्वानोमीटर के लिए, और फिर गैल्वानोमीटर एज रिजल्ट यहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि बैटरी में भी हमारा एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो इस कंडक्टर का भी एक टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा नेगेटिव बन जाता है।